कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मोहन राकेश की लिखी एकांकी बहुत बड़ा सवाल के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, और हम यदि परीक्षा की दृष्टि से देखें तो सह प्रसंग व्याख्या की में आने वाले जो हिस्से हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इनके माध्यम से हम इस एकांकी में क्या है उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये तो हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि एकांकी में क्या चीज़ें हैं, क्या बातें लेखक हमको बताना चाहते हैं। अब उन बातों को स्पष्ट इन मुख्य संदर्भों से लेकर के हम चलेंगे। तो सर्वप्रथम मैं लेता हूँ यहाँ से रेखांकित करके मैं चल रहा हूँ और यहाँ तक चलती है। आपको जब ये पढ़ना हो, मेरे बताने के बाद भी यदि कहीं आपके कोई संशय रह जाता है तो आप इस वीडियो को पॉज करके और यहाँ जो है अपना काम निकाल लेंगे और इसको बड़ा करके देख लेंगे। इसको बड़ा करके आप देख सकते हैं और रोक करके देख सकते हैं, तो देखने से आपको पता लग जाएगा कि ये पद क्या कह रहा है। अब आप देखिए, इस पद में कपूर और अन्य लोगों के साथ शर्मा की बातचीत चल रही होती है। शर्मा जी हैं सेक्रेटरी। यहाँ जो सोसाइटी बनी हुई है उस सोसाइटी के ये सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ सेक्रेटरी होने के नाते वो इन चीज़ों को जो है देख रहे होते हैं। और इसमें जब चर्चा चल रही होती है कि लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना के उद्देश्य क्यों किया गया है, तब शर्मा जी जो है जवाब दे रहे होते हैं इसमें। और इससे पहले जब चर्चा चल रही होती है कि लो जो ग्रेड है वो उसमें हमारा अपमान है और है, ये है, वो है, तो उसके संदर्भ में ही जवाब दे रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप सब जानते हैं ये लिया कहाँ से गया है, ये देखिएगा, ये किस में है। बहुत बड़ा सवाल एकांकी में मोहन राकेश द्वारा लिया गया है ये, और इसमें जो प्रसंग मैं बता रहा हूँ वो अभी जो है वो था। आप सब जानते हैं कि लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है। लगातार बढ़ती महंगाई के इस ज़माने में हमारे जैसे लोग अपने लिए खान पान के मामूली साधन जुटाने में भी असमर्थ हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने वर्ग के लोगों के वेलफेयर की ऐसी स्कीम सरकार के सामने रखें और उन्हें मनवाने के लिए जितना जोर सरकार पर डालें, जिससे कि मेरा मतलब है ऐसी स्कीमें जो कि जैसे पिछली बार सरकार से ज़्यादा छोटे कर्जों की मांग की गई थी। तो सरकार की अनेक योजनाएं आती है, उन योजनाओं पर ही चर्चा चल रही थी कि हम भी जो सरकार योजनाएं बनाती है उन योजनाओं के लिए अपनी योजना बना करके सरकार को उससे परिचित करवाएं, ताकि सरकार हमारे लिए, अर्थात लो ग्रेड जो लोग हैं, शायद लो इनकम हो सकता है, इन्होंने लो ग्रेड रखा है वर्कर्स रखा है, तो ऐसे कर्मचारी जो कम वेतन पाते हों ऐसे लोगों के लिए शायद, या जिनका जीवन स्तर सामान्य से नीचे आ रहा हो, ऐसा ये मानते हैं। तो उनके लिए वो कह रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ने से हम लोगों के लिए सामान्य जनजीवन के जो खाने पीने का सामान है वो भी खरीदना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। तो क्यों न हम अपने इस वर्ग के वेलफेयर के लिए, इसकी भलाई के लिए कुछ बातें सरकार के सामने रखें और उदाहरण देते हैं। जैसे कि पिछली बार हमने सरकार से छोटे कर्जों की मांग की थी, इस बार भी हम कोई स्कीम रखें ताकि सरकार उस स्कीम को हमारी माने और हमारे वेलफेयर के लिए कार्य पूरा हो। तो इसमें देखिए, सरकार की विविध योजनाओं से भी परिचय करवाया जाता है और उसका अधिकतम फ़ायदा लेने की कोशिश भी की जाती है। और एक चीज़ और है, इसमें ये नहीं बताया कि पिछली बार जो मांग की गई थी उसकी पूर्ति होती है या नहीं होती। तो सरकारी योजनाओं का जो एक खोखलापन है वो भी यहाँ दृष्टिगोचर होता है। अब हम आते हैं इससे आगे वाली जगह पे। यहाँ से लेके और
यहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी की बुनियादी ज़रूरत है, उसकी सुख शांति का आधार है। आदमी काम करता है कमाने के लिए, कमाता है आराम पाने के लिए, और सही माने में आराम वह तभी पा सकता है जब उसके पास अपना एक ऐसा घर हो जिसमें सर्दी हो या गर्मी, दुख हो या सुख हो, एक ऐसी जगह जहाँ जहाँ पर वह उन लोगों के साथ जो उसका अपना परिवार है, इसमें हर एक का अपना परिवार है, उस परिवार के साथ वह आदमी अर्थात आगे बात यहाँ पूरी नहीं कर पाता है, लेकिन उनके साथ रह सके, हम ये मान लेते हैं। तो यहाँ भी शर्मा जब पहले बातें चल रही थी, उन्हीं बातों को लेकर के आगे बढ़ता है। वो ये कहना चाहता है इसमें कि सरकार जो है जब ऐसी योजनाएं बनाती है, सोसाइटी की मीटिंग चल रही है, तो सोसाइटी के शर्मा सेक्रेटरीज जो हैं वो बता रहे होते हैं कि सरकार का स्वामित्व प्रदान करना ज़मीन के लिए, मकानों के लिए, तो हम भी एक ऐसी योजना बनाएं जिसमें कि हर व्यक्ति जो कि जहाँ सुख शांति प्राप्त कर सकता हो। हम जानते हैं कि व्यक्ति सुख शांति कहाँ प्राप्त कर सकता है, जहाँ वह अपने लोगों के साथ जिस वक्त वो वहाँ रहना चाहे वहाँ आराम से रह सके, सुख शांति के साथ रह सके। इस स्थिति में आने के लिए एक हम उस परिवार के साथ रहने के लिए कोई योजना बनाएं और सरकार के सामने प्रस्तुत करें। और यहाँ एकांकीकार ने शर्मा के माध्यम से एक जो ऊपर नीलामी की जो प्रक्रिया की बात चली थी, उसको जो है यहाँ समाजवादी पार्टी की प्रक्रिया न होने का दावा प्रस्तुत यहाँ करते हैं, और ये कहते हैं कि प्रजातांत्रिक दृष्टि से ये दावा जो है उनका पूरी तरह से उपयुक्त है और सरकार इनको योजना को लागू करे और लोगों को मकान दे। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए शर्मा कहते हैं, मैं हर परिवार की बात नहीं कहता। कई बार कुछ परिवारों में कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं जिनमें वह भी होता है, मतलब कलह कलेश भी होता है, पर क्यों होता है? उस क्लेश के कारण, उसके कारण आदमी के लिए, किसी भी आदमी के लिए घर की आवश्यकता, जो सुख शांति वह चाहता है, उसकी आवश्यकता, एक अंदरूनी आवश्यकता। जैसे आज ही समाचार था कि एक आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार को उसने जहर दे दिया और उसके बाद स्वयं भी आत्महत्या करने का प्रयत्न किया। तो यहाँ जो शर्मा है वो थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं अपनी योजना के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सामने कोई गुरप्रीत नाम का एक सदस्य है जो उसको घूरते हुए देख रहा है। इस तरह की बात करने पर जब उसने समस्त परिवारों के सब परिवारों का नाम लिया तो शायद उसके विचार भिन्न होंगे कि सब परिवारों को मकान कैसे दिया जा सकता है। तो फिर अपनी बात को परिवर्तित करने के लिए शर्मा, या अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, न्यायोचित सिद्ध करने के लिए शर्मा जो है वो कहता है कि मैं सब परिवारों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ कुछ ऐसे परिवारों की बात करता हूँ। अब वहाँ भी वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं करता। यहाँ वो सीधा कह सकता था कि ज़रूरतमंद परिवार, लेकिन वहाँ वो कह रहा क्या है? ऐसे घर जिनमें क्लेश होता है। अब क्लेश का क्या पता किस कारण से होता है, लेकिन ये मानते हैं कि ये अधिकांश क्लेश जो हो रहा है वो मकानों की कमी के कारण हो रहा है, क्योंकि मकान नहीं होने से लोगों का आपस में ढंग से मुलाकात नहीं हो पाती, वो सुख शांति के साथ चैन से बैठकर बात नहीं कर पाते, परिवार के साथ रह नहीं पाते, तो वो आपस में झगड़ा करते हैं। और उस झगड़े का परिणाम एक समाचार के रूप में, उदाहरण के रूप में बताया है कि व्यक्ति स्वयं भी मर गया और उससे पहले दूसरों को भी, अपने परिवार के लोगों को भी उसने मार दिया। इससे पहले शायद एक जगह छूट गई है,
हाँ, ये जगह है जो है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर शर्मा जो कह रहे हैं, मैं सप्रसंग व्याख्या का हर बात नहीं, ये आपको ये तो लिखना ही है कि मोहन राकेश के लिखित एकांकी में से लिया गया है, जिसको हम संदर्भ के रूप में ले सकते हैं। और मोहन शर्मा जो है वो कह रहे हैं, मोहन जब ये पूछता है कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, अर्थात इस मीटिंग को आज रखने का उद्देश्य क्या है, तो उसी का जवाब देते हुए शर्मा कहता है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आज हम सरकार के सामने ये ठोस मुद्दा रखना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि आबादी बढ़ जाने से शहर ग्रेड से ग्रेड ए ग्रेड हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का ताल्लुक, कहना चाहिए कि लो ग्रेड वर्कर की ज़िंदगी लो ग्रेड से लोअर ग्रेड होती जा रही है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है और हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि प्रस्ताव ही पास नहीं करना चाहिए, उसके लिए उसे मनवाने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए कि 1-1.5 साल के अंदर जैसे और कॉलोनीज़ हैं उसी तरह एक निम्न स्तर गृह निर्माण योजना के अंतर्गत ये काम ... होने चाहिए। तो यहाँ शर्मा एजेंडे का बता रहे हैं कि मैं उसी पर आ रहा हूँ और ये कहना चाहते हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है और आबादी बढ़ने से शहरों का ग्रेड तो बढ़ता जा रहा है, सामान्य ग्रेड से ए ग्रेड में परिवर्तित हो रहा है या बी ग्रेड से ए ग्रेड में परिवर्तित हो रहा था, तो उसका ग्रेड बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारी आबादी बढ़ती है, वैसे वैसे हम और नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। तो ये उल्टी चीज़ें क्यों? इसके लिए हमें सरकार को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात हमें एजेंडा ही नहीं रखना चाहिए, मुद्दा ही नहीं रखना चाहिए, प्रस्ताव ही पास नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार से उसे मनवाने की कोशिश भी होनी चाहिए और 1-1.5 साल के भीतर ये काम हो जाए, उसी तरह से जैसे और कई कॉलोनियों में होता रहा है। तो उन्होंने कहा और कॉलोनी में उसी तरह से एक निम्न स्तर गृह निर्माण योजना भी बनाई जाए। तो आगे निम्न स्तर जो गृह निर्माण योजना है उस पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन वो हम यहाँ नहीं कहेंगे। तो यहाँ भी देखो लेखक क्या विशेष बात, भाषा तो आसान है, सरल है, चिंता व्यक्त की जा रही है अपनी जो कैटेगरी है, जो स्तर है उस पर, जो वर्ग है उसके लिए, और सरकारी योजनाओं को अधिकतम लाभ के रूप में अपने लिए स्वीकृत करवाने का एक विशेष प्रयास करने की कोशिश की बात यहाँ की जा रही है। अब मैं आता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ये हमने दोनों पढ़ लिए। अब इसके बाद आगे आते हैं हम पृष्ठ संख्या 101 पर। यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर जब पहले से चर्चा चली आ रही होती है इस एकांकी में और 2 संशोधन स्वीकार कर लिए गए होते हैं, तो तीसरे संशोधन पर फिर बहस हो जाती है। शर्मा कहता है कि जब तक पूरी बात नहीं होती मैं संशोधन को स्वीकार नहीं करूँगा। तो मुद्दा उठता है कि आपने 2 स्वीकार कर लिए तो तीसरा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर कपूर जब कहते हैं कि घड़ी पर नज़र रख के चलो समय के अनुसार और इस मुद्दे को भी ले लो, तो शर्मा उसी बात को स्वीकार करते हुए कहते हैं तो लीजिए मैं तीसरा संशोधन भी स्वीकार करता हूँ। वह कागज़ की तरफ देखता है। हम निम्न स्तर कर्मचारी कल्याण समाज के उपस्थित सदस्य बहुत तीव्रता से ये अनुभव करते हैं कि सामाजिक पुनर्निर्माण की सामग्री नीतियों में हमारे हितों का ठीक से संरक्षण नहीं हो पा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश के बदलते आर्थिक ढांचे में निम्न स्तर कर्मचारियों के लिए समुचित निम्न स्तर आवास व्यवस्था सरकार का एक प्रमुख उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व के निर्वाह की एक शब्द मिट गया है। क्या शब्द है? निर्वाह की। और आगे वो शब्द शायद सब होगा, वो इसमें नहीं है। तो यहाँ देखिए संशोधन स्वीकार की बहस के बाद तीसरा संशोधन भी स्वीकार करने की बात सक्रिय सचिव जो है शर्मा करते हैं। और सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें भी
उनका जो वर्ग है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए जाने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ उपस्थित समस्त कर्मचारी जो सदस्यगण हैं वो कहते हैं कि सामाजिक पुनर्निर्माण की जो सरकारी नीतियाँ हैं उनमें हमारे हितों का ठीक से संरक्षण नहीं हो पा रहा था। सरकार पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रही है और हमको संरक्षण नहीं दे रही है जिससे कि हम ढंग से रह सकें, क्योंकि यहाँ सामाजिक पुनर्निर्माण की बात चल रही है। तो जो लो ग्रेड लोग हैं वो ऊपर आना चाहते हैं और ये कहते हैं कि सरकार ये कोशिश नहीं कर रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो ढांचे में इनको व्यवस्था की जानी चाहिए थी, खास तौर से आवास व्यवस्था, वो सरकार का उत्तरदायित्व है, लेकिन सरकार इसके निर्वाह को पूरा नहीं कर पा रही है। तो सरकार की जो जिम्मेदारी है कि आवास व्यवस्था की जिम्मेदारी का निर्वहन वो करे, वो सरकार नहीं कर पा रही है। तो इसमें सरकार की योजनाओं का जो खोखलापन या भेदभाव है वो भी यहाँ हमारे सामने स्पष्ट किया जा रही है। लेकिन उससे पहले ये भी है कि उन सदस्यों में भी आपस में कहीं एकता नहीं है, वो एक दूसरे के साथ उनको नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो इसके बाद आगे जो आता है वो है एक और जगह है, तीसरा संशोधन स्वीकार करने के बाद 103 नंबर पृष्ठ पर। अभी जो पीछे अपन ने पद पढ़ा था उस पद में आया था निम्न वर्ग के लोग कैटेगरी के, तो उसी पर समिति का एक सदस्य मोहन बार बार ऐतराज़ करता है शर्मा जी की बातचीत पर, और सदस्यों में आपस में होता है। बातचीत करने के बाद सब यहाँ कहते हैं, और उसमें से कपूर नाम के एक सदस्य कहते हैं कि यदि तुमको इतना ही कुछ कहना है या आपको इतना ही कुछ कहना है तो आप स्वयं यहाँ आ जाओ। किसकी जगह? शर्मा जी की जगह। तो शर्मा जी उसको फिर जगह दे देते हैं और मोहन नाम का एक सदस्य जो है अपनी बात यहाँ कह रहा होता है। प्रस्ताव में 3 जगह एक शब्द आया है, निम्न स्तर। इसका अर्थ है चूंकि आज हम निम्न स्तर के कर्मचारी हैं इसलिए जीवन भर हमें निम्न स्तर के ही बने रहना है। देखिए, हमारे लिए आवास व्यवस्था हो तो कैसी? निम्न स्तर की। हमारे लिए घर बनाए जाएं तो कैसे? निम्न स्तर के। इसके बाद शायद हम लोग ये मांग करें कि हमारे निम्न स्तर के बच्चों के लिए निम्न स्तर के बाल संरक्षण की व्यवस्था हो और उनके पालन पोषण की व्यवस्था भी ऐसी ही हो। ऐसे बच्चों को जिनकी उम्र 5 साल से अधिक की है कम से कम आधा पाव दूध उपलब्ध हो सके। तो यह यहाँ व्यंग्य में बात कर रहे होते हैं। जब हर जगह शर्मा जी निम्न वर्ग निम्न स्तर का प्रयोग करते हैं तो इससे उनका ऐतराज़ होता है कि इस तरह से न कहा जाए, क्यों कि आपने हर चीज़ निम्न स्तर की कर रखी है। तो क्या हम हमेशा निम्न स्तर के ही रहेंगे? बल्कि होना ये चाहिए, इस तरह से इस बात को रखा जाए कि हम निम्न स्तर के हैं लेकिन हमको जो सुविधाएं दे वो हमको ऊंचा उठाने के लिए दी जानी चाहिए। ये नहीं हो कि हम निम्न स्तर के हैं तो हमको सुविधाएं भी सरकार निम्न स्तर की दे। नहीं, सरकार का दायित्व है कि निम्न स्तर को निम्न स्तर का न रखे बल्कि उच्च स्तर तक ले जाए। ये बात यहाँ मोहन कहना चाहते हैं। और फिर वो उदाहरण भी देते हैं कि जैसे बच्चों की बात है, 5 वर्ष से कम बच्चों के उनके जो है जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पाव भर दूध की व्यवस्था की जाए। क्यों भी पाव भर दूध ही क्यों, और भी बहुत सी पौष्टिक चीज़ें हैं वो भी दी जाए। यदि सरकार कल्याणकारी व्यवस्थाएं करती है, जो कि हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमारी सरकार एक कल्याणकारी सरकार होगी। हालांकि आजकल सरकारों ने ये नीति बदल दी है। कल्याणकारी सरकार शब्द जो है खाली संविधान में रह गया है, सरकारें कल्याणकारी उतनी नहीं रही है। धीरे धीरे व्यवसायीकरण की तरफ सरकारें भी जा रही है। तो यहाँ सरकार की योजनाओं के लिए जो मांग की जा रही है उसके तरीके पर यहाँ एक सदस्य ऐतराज़ करता है। वो कहता है कि नहीं, इस तरह से नहीं, ऐसे होना चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद
पृष्ठ संख्या 105 पर। यहाँ से लेके और यहाँ तक। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ भी मोहन ही बोल रहे हैं। जब कीटाणु जर्म्स हमारी नस नस में फैल जाते हैं और रात दिन दुगने चौगुने 10 गुने 100 गुने होते जाते हैं, इससे आदमी की महत्वाकांक्षा मर जाती है, कार्य शक्ति जवाब दे जाती है। किसी भी चीज़ को लेकर कह सकने का साहस उसमें नहीं रह जाता। वह केवल दूसरों का मुंह ताकने और हाँ हाँ करने की एक मशीन में बदल जाता है, जिसका सारा ध्यान निम्न स्तर की कुछ आवश्यकताओं को छोड़कर और किसी चीज़ पर नहीं टिक पाता। परिणाम होता है कि कुछ निम्न स्तर की मांगें, कुछ निम्न स्तर के प्रस्ताव आगे चलते रहते हैं, लेकिन स्तर उनका ऊंचा नहीं हो पाता। यहाँ मोहन राकेश के प्रगतिशील विचार हमारे सामने आते हैं। किस तरह से कि हम इन्होंने तुलना की है कीटाणुओं से, जर्म्स से। आजकल वायरस तो खूब फैला, हम जान रहे हैं। वायरस को विषाणु कहते हैं हिंदी में, कि ये हमारी नस नस में फैल जाते हैं और दिन दुगने रात चौगुने 10 गुने 100 गुने होते जाते हैं। उसी तरह से हमारे मन में ये जो निम्न स्तर के विषाणु हैं, निम्न स्तर के कीटाणु हैं, वो भी उसी तरह से फैल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि आदमी की सारी महत्वाकांक्षाएं मर जाती है, उसकी इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है, उसकी कार्य शक्ति भी जवाब दे जाती है। और इसका परिणाम होता है कि उसमें किसी भी चीज़ को ना कहने का साहस नहीं रह जाता। वह नहीं कह पाता किसी बात के लिए, ना नहीं कह पाता। और फिर उसका दूसरा पहलू क्या होता है? वो हर चीज़ में हाँ मिलाता जाता है। यहाँ मोहन कह रहे हैं कि वो एक तरह की मशीन बन गया है, ना नहीं कहने की हिम्मत के कारण, कि सामान्य ताकतवर आदमी जो कुछ भी कहता है उसमें हाँ मिला देता है। और फिर उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ये रह जाता है कि कुछ निम्न स्तर की आवश्यकता को वो सोचता है मेरी न्यूनतम आवश्यकताएं, निम्न स्तर की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, ऊपर की तो वो सोच ही नहीं सकता। और इसी का परिणाम है कि कुछ निम्न स्तर की मांगें, कुछ निम्न स्तर के प्रस्ताव करने में ही उलझ करके वो रह जाता है और वो अपने आप के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की चिंता कर ही नहीं पाता, उसके बारे में सोच ही नहीं पाता। तो यही बात यहाँ विशेष में भी आ जाती है। यहाँ भाषा अच्छी है, सरल है, सरस है, बात को बहुत बढ़िया तरीके से बताया जाता है, शब्दों का प्रयोग भी बहुत अच्छी तरह से किया गया है। जैसे आदमी का मशीन में बदल जाना और मशीन में बदल जाना और कुछ मांगे निम्न से निम्न स्तर की होते जाना, इस तरह की जो शब्दों का प्रयोग है वो एक प्रवाह को भी बनाए रखता है। और साथ में अपने जो गरीब व्यक्ति है, कमज़ोर तबके का व्यक्ति है, उसकी मनोवृत्ति को भी यहाँ स्पष्ट किया गया है कि यदि यही रहा तो ये मनोवृत्ति आगे से आगे बढ़ती जाएगी और वह कभी ऊपर के बारे में नहीं सोच पाएगा और सरकार भी ऊपर उठने के बारे में उसका कोई कार्य नहीं करेगी। इसी के साथ आज की ये चर्चा हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।